देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब किस तरह से, किस अंदाज में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही? समीर साहब, आपके शो के दौरान ही इस पूरी घटनाक्रम का आयाम बदल गया है जी। जो आयाम कंगना के बयान से और रमेश जी के बयान से आया है, मैं इसको मानने को भी थोड़ा सा, मैं इसको विवेचना में समावेश होना ही चाहिए। एक और एक्टर है विवेक ओबेरॉय, अच्छे उभरते हुए सितारे थे। एक पार्टी बंदी ने, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने उनको दरकिनारे करने की कोशिश की। इसके अलावा एक ऋतिक रोशन थे, उनके पिता के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। ऐसा नहीं है कि अंडरवर्ल्ड से मुंबई का कोई नाता न रहा, बहुत गहरा नाता है फाइनेंसिंग को लेकर के। और सुशांत जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, सामान्य तरीके से भी दुश्मनी होना कोई बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया थी। पार्टी बंदी के तहत लोगों का जलना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो पुलिस का मेरा परामर्श होगा कि बहुत जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया है कि किसी तरह की कोई संदिग्धता मौत में नहीं है। इस पे जरा परहेज करना चाहिए था। पहले सभी आयाम, रमेश जी के बयान, कंगना के बयान और सब चीजों को खंगालने के उपरांत निष्कर्ष देना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी में निष्कर्ष पुलिस को विवेचना में नहीं देना चाहिए था जब तक। अभी नहीं तो सर, विक्रम जी अभी निष्कर्ष जो पर नहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है मुंबई पुलिस। अभी अंतिम संस्कार का वेट किया जा रहा था और यह माना जा रहा था कि उसके बाद ही पुलिस की विवेचना जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और तभी पूछताछ भी कर पाएगी, क्योंकि एक ये नॉर्मल प्रोसीजर भी है। अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद घर वालों से और तफसील से पूछताछ होगी। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रहेजा, एक बात समझ में नहीं आ रही है इस वक्त, पूरा हिंदुस्तान इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक उभरता हुआ सितारा जिसने कामयाबी की बुलंदियां हासिल की, उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने अपनी फिल्मों के जरिए भी, आपने छिछोरे जरूर देखी होगी आई एम श्योर, उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया कि जिंदगी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है खुद की जिंदगी। ऐसा सितारा सुसाइड कर लेगा, ये बात किसी के हजम नहीं हो रही। सिर्फ इस बात से इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि क्या वो सुसाइड कर सकते थे या नहीं और क्या ये सुसाइड था कि नहीं, ये दोनों एक अलग मुद्दे हैं। क्योंकि जैसा विक्रम जी कह रहे थे कि जैसे आपका प्रोग्राम चालू हुआ, ये दो नए बयान आए। कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये मर्डर है। तो मुझे लगता है कोई भी अननेचुरल डेथ जो है इस तरह की, उसमें शायद पुलिस को पूरी तरह से तफ्तीश करनी चाहिए, जो कि शायद अब पुलिस करेगी कि एक बार पोस्टमार्टम हो गया, उसका खेरा करम के बाद जो है अंत्येष्टि के बाद अब पुलिस सारी पहलू देखेगी। लेकिन अगर हम इसको सुसाइड माने, जो कि अब तक के सारे संकेत ये बता रहे थे, उन्होंने 6 महीने में डिप्रेशन की दवा ली, डॉक्टर से कंसल्ट किया, और अगर ये क्लिनिकल डिप्रेशन था तो फिर उसका इस बात से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि वो कितने कामयाब थे। ये चीजें एक व्यक्ति और डॉक्टर दीपक रहेजा, आपकी इजाजत से इस वक्त हम अपने दर्शकों को यही खबर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने खुद इस बात को माना है कि पिछले 5 महीने से गहरे डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत और उनकी दवाएं चल रही थी। मुंबई के एक डॉक्टर से वो इलाज करा रहे थे। 5 दिन पहले ही अपनी बहन से उन्होंने फोन पर बातचीत जो की थी उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। और एक और अहम जानकारी ये सामने आ रही है बहन के हवाले से सुशांत सिंह राजपूत के, वो ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने दवाएं लेना बंद कर दिया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।